हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्न कंपटीशन स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बजट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट 2021 का जो अभी 1 फरवरी को पेश किया गया है, तो चलिए इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, वीडियो को स्किप मत करें। आपको बजट से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया? पहला ऑप्शन है 7 मई 1860, दूसरा है 18 जून 1860 और तीसरा है 7 अप्रैल 1860 और चौथा है 26 जनवरी 1860। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 7 अप्रैल 1860 को भारत में सबसे पहले बजट पेश किया गया था। यहाँ पे देखें तो इसे जेम्स विल्सन के समय में बजट पेश किया गया था। और यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है, यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था, तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, दूसरा है 26 नवंबर 1947, तीसरा है 26 दिसंबर 1947 और चौथा है 26 मार्च 1947। आपको बताना है कि ये स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल ही राइट आंसर है। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। और यदि आपसे पूछे कि जो मैंने भाई पहला क्वेश्चन बताया, ये था कि भारत में सबसे पहली बार बजट कब पेश किया गया। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। स्वतंत्र भारत का आप पूछा जाए तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1947। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आर.के. सरमुखम चट्टी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, 1970 में इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद वित्त मंत्री का पदभार संभाला और इन्होंने 1970-71 के लिए उन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया था। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1970 में इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के इस्तीफा के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने किसके इस्तीफा देने के बाद बजट पेश किया था। तो आप बताएंगे कि मोरारजी देसाई के इस्तीफा के बाद वित्त मंत्री का पदभार संभाला और इंदिरा गांधी ने 1970-71 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 का पेश किया और यह पेपरलेस बजट था। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब की बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2021 को। और मैं आपको बताऊं कि बजट हमेशा 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने बजट पेश किया है डिजिटल बजट, इसे कहेंगे पेपरलेस बजट था इस बार 2021-22 के लिए जो पेश किया है वित्त मंत्री ने। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, वित्त मंत्री ने मेड इन इंडिया टैबलेट से दस्तावेज को पढ़ा। क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2021-22 का बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस टैबलेट से दस्तावेज को पढ़ा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा मेड इन इंडिया टैबलेट से दस्तावेज को पढ़ा। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, बजट 2021 वित्त मंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता के साथ भाषण शुरू किया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री जब निर्मला सीतारमण बजट को पेश करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले किसकी पंक्ति कही। तो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कविता के साथ बजट भाषण शुरू किया। और आपसे पूछा जाए कि वो पंक्ति कौन सी है, तो यहाँ पे ये आपको दिख रही है, विश्वास वह पक्षी है
विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब भोर अंधेरा होता है तो गाता है। और ये हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन पंक्ति को लिखा है और इन्हीं से वित्त मंत्री ने कविता के साथ इस बजट भाषण को शुरू किया था। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का बजट कितने स्तंभ पिलर पर खड़ा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन देखें तो है 10, ऑप्शन बी है 13 और तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। आपको बताना है कि ये जो 2021 का बजट पेश किया गया ये कितने स्तंभ कितने पिलर पर खड़ा है। तो यदि आपने ऑन कंपटीशन स्टडी पे ये वीडियो देखी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 6 पिलर पे या 6 स्तंभ पे 2021 का बजट टिका हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि 6 पिलर में से आपको कोई एक दे दिया जाएगा और 3 अन्य नाम दे दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्तंभ है जो 2021 के बजट का है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 के 6 मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला देखें तो स्वास्थ्य और अच्छाई है, और दूसरा देखें तो भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा है। तीसरे की बात करें तो समावेशी भारत के लिए आकांक्ष विकास, और चौथा है मानव पूंजी को मजबूत बनाना, और 5वां स्तंभ की बात करें तो नवाचार अनुसंधान एवं विकास, और छठा लास्ट है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। यही 6 पिलर पे 2021 का बजट खड़ा है, या ये 6 पिलर यहाँ पे 2021 बजट के अंदर हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एजुकेशन के लिए। देखते हैं क्या क्या एजुकेशन शिक्षा के लिए बजट में प्रस्तुत किया गया है या पेश किया गया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखें तो 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। शिक्षा एजुकेशन के लिए 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और यहाँ पे देखें, और यह पिछले वर्ष से 6.13% कम है। आपसे पूछा जा सकता है कि अब की बार शिक्षा एजुकेशन के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया। तो आप बताएंगे 93,224 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, और यह पिछले वर्ष से 6.13% कम है, क्योंकि अब की यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से ये यहाँ पे 6.13% कम हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 2020-21 का बजट आत्मनिर्भर बजट है, और यह अपने जीडीपी का 13% है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बजट जब पेश किया गया तो सबसे आवश्यक बात है कि ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला अनुच्छेद है 110, दूसरा अनुच्छेद है 271, तीसरा अनुच्छेद है 271, और चौथा यहाँ पे है NOT, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी बजट शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद के अंदर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे यदि आपसे कहा जाए कि फिर यहाँ पे बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद में कहीं किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, और इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 के अंदर। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है। पहला यहाँ पे देखें इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण जी ने, और तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, और चौथा ऑप्शन है अरुण जेटली ने। आपको बताना है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया है अभी तक, तो आप बताएंगे कि मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया था? क्योंकि अब की बार भी डिजिटल बजट पेश हुआ है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैंने आपको जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं बजट से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला यहाँ पे ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है तमिलनाडु। आपको बताना है किस राज्य ने सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2021-22 के बजट में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कितनी राशि होगी? तो यहाँ पे आपको बताना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को ऑन कंपटीशन स्टडी के ये वीडियो आपने देख ली, तो आपको बजट से संबंधित चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए, आप आसानी से सारे क्वेश्चन का जवाब सेकंड में बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला है 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 14,000 करोड़ रुपए, और ऑप्शन सी है 35,000 करोड़ रुपए, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है 15,000 करोड़ रुपए। आपको बताना है कि 2021-22 के बजट में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कितनी राशि दी होगी। तो यहाँ पे यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 की वैक्सीन के लिए राशि होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। और यहाँ पे एक करंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन किसको लगी है, किसे लगी है? तो आप बताएंगे मनीष कुमार को सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है। तो यहाँ पे आपका ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, केंद्र ने पहली डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित किया है? क्योंकि अब की बार डिजिटल बजट पेश हुआ है, तो इसलिए 2021 में जनगणना होगी और ये भी जनगणना डिजिटल जनगणना होगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कितनी राशि आवंटित किया है। पहला ऑप्शन है 5,241 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 3,758 करोड़ रुपए, और ऑप्शन सी है 1,500 रुपये करोड़, और चौथा है 4,186 करोड़ रुपए। आपको बताना है कि डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। 3,758 करोड़ रुपए डिजिटल जनगणना के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कि जनगणना इसी वर्ष 2021 में होगी, वो भी डिजिटल होगी अब की बार। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक राष्ट्र एक नेशन कार्ड योजना लागू की गई है? तो यहाँ पे बताना है आपको, पहला ऑप्शन है 32, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 88,
ऑप्शन डी है 96। आपको बताना है कितने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है। तो यहाँ पे यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। 32 राज्यों में ये यहाँ पे 9 है। सरकार ने कपास पर कितना सीमा शुल्क लगाया है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10%, ऑप्शन दूसरा है 40%, ऑप्शन तीसरा है 21% और चौथा है 41%। आपको बताना है कि सरकार ने कपास पर कितना सीमा शुल्क लगाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 10% लगाया गया है सीमा शुल्क कपास पर। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में कितने नए आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे? तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहला है 17, दूसरा है 51, तीसरा है 42 और चौथा है 31। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। देश भर में 17 नए आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पॉइंट, इस बजट में सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, सरकार द्वारा भविष्य में 15,000 आदर्श स्कूल खुलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार द्वारा कितने आदर्श स्कूल खुलेंगे, तो आप बताएंगे 15,000। और बात करें ये कहाँ पे खुलेंगे, तो यहाँ पे लेह लद्दाख में 15,000 आदर्श स्कूल खुलेंगे। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। मैंने आप लोगों को बजट से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता दिया है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।